दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों नवंबर से दिसंबर के बीच संभावित महाराष्ट्र निकाय चुनावों को लेकर के महाराष्ट्र में तमाम पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। और इसी बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, ये दोनों दल ये मन बना रहे हैं कि चुनाव महायुति गठबंधन में ही लड़ा जाए। लेकिन बीजेपी के मन जो मंशा है वो कुछ और ही दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने ही सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ खबरें ऐसी निकल के सामने आई हैं जिससे बीजेपी अपने सहयोगी यानी कि अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की ही टेंशन बढ़ा सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि निकाय चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां चुनाव के लिए नए सिरे से तैयारी कर रही हैं। सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं और आपको बता दें कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक बार फिर अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से उन्होंने हाथ मिला लिया है। वहीं महाविकास अघाड़ी को तमाम जो दल हैं उनको अपना इरादा भी साफ कर दिया है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी है, उन्होंने अपने पत्ते अभी तक खोले नहीं है। अभी भी संशय बना हुआ है। इन सबके बीच में एकनाथ शिंदे और अजित पवार शर्तों के साथ महायुति के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मगर महाराष्ट्र में बीजेपी नेता अपने सत्ता के जो सहयोगी हैं उनके साथ ही निकाय चुनाव लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे। सीएम फडणवीस ने अपना प्लान या अमित शाह को बता दिया है। खबर यह आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने डिटेल में निकाय चुनाव को लेकर के अमित शाह से डिस्कशन किया है, साथ ही साथ फॉर्मूला भी बताया है। अब इस पर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो ये दो नेता ही जानते होंगे, लेकिन जो खबरें निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ ऐसा ही है। छगन भुजबल की भविष्यवाणी अगर सही हुई तो महाराष्ट्र में 4 महीने बाद बीएमसी चुनाव समेत 29 नगर निगमों और 34 जिला के जो पार्षद हैं सहित 600 से ज्यादा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका होगा जब पार्टियां ग्राउंड लेवल पर अपनी ताकत आजमाएंगी। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के आखिरी किले को बचाने के लिए राज ठाकरे से अपना मनमुटाव खत्म कर दिया है, तो वहीं बीजेपी बीएमसी पर कब्जा कर मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। मगर चुनाव में गठबंधन को लेकर के महायुति के भीतर भयंकर पेच फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे सिर्फ मुंबई में गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि अगर बीजेपी मुंबई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना का समर्थन चाहती है तो उसे ठाणे और कल्याण डोंबिवली में भी शिवसेना का साथ देना होगा। अब आपको बता दें कि शिवसेना के जो नेता हैं उनके साथ बीजेपी का क्या विवाद है और क्यों नेता जो है वो असहज है। बीजेपी सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना से गठबंधन करना चाहती है। पार्टी के नेता मुंबई के अलावा अन्य निगमों और जिला पार्षदों में अकेले चुनाव लड़ने का विचार कर रही है। स्टेट बीजेपी के नेताओं ने अपना जो मंशा है वो केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। सूत्रों के अनुसार शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के विवादों में रहने से बीजेपी इन दिनों असहज है। हाल ही में नोटों के साथ दिखे शिवसेना के मंत्री संजय सिरसाट और किसानों को भिखारी कहने वाले एनसीपी के मंत्री माणिक राव कोकाटे विवादों में घिरे हुए हैं। अब संजय गायकवाड़ के कैंटीन कर्मचारी से मारपीट का ही मामला ले लीजिए, कितना ज्यादा अभी उस पर भी माथापच्ची हुई, फजीहत हुई। अब उसके कारण भी जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी हैं उसके बीच में थोड़ी सी फूट जो है वो दिखाई दे रही है। अब सीएम फडणवीस और रविंद्र चौहान ने अमित शाह को ग्राउंड से मिले जो फीडबैक है उसकी जानकारी अमित शाह को दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने इस मुलाकात से पहले कई जिलों में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। नासिक, नागपुर, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, कल्याण, डोंबिवली, अमरावती और सोलापुर में कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव अकेले लड़ने पर फायदा हो गया, नुकसान, इस पर फीडबैक लिया और खबर है कि फायदेमंद होगा, ये ज्यादातर फीडबैक मिला है। अब बीजेपी का मानना है कि जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी के नेता लगातार विवादों में घिरे रहे हैं, अब उसका असर निकाय चुनाव के परिणाम पर पड़ सकता है। बीजेपी के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ, मगर केंद्रीय नेतृत्व ने सैद्धांतिक तौर पर फडणवीस के दावे को मान लिया है, ऐसी भी खबरें हैं। तो यानी जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं की तरफ से जो फजीहत हुई है या अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं की वजह से किरकिरी हुई है,
इसका ठीकरा बीजेपी अपने सर पर लेकर के निकाय चुनाव नहीं लड़ना चाहती, ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है। यानी चुनाव में बीजेपी अपने दम पर उतरने की तैयारी कर रही है और जिस तरीके से उसे फीडबैक मिला है, जिन जगहों के मैंने आपको नाम बताए, उन जगहों पर बीजेपी अकेले लड़ सकती है, खासतौर से नासिक, नागपुर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, कल्याण, डोंबिवली, अमरावती और सोलापुर। ये ऐसे जो है जहां पर बीजेपी जो है वो अकेले चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता लगातार शीर्ष नेताओं को ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अकेले लड़ने में ही फायदा है। अब क्या एक नाथ शिंदे बीजेपी के साथ सिर्फ मुंबई में जो है वो बीजेपी के मुताबिक कि क्या सिर्फ मुंबई में गठबंधन करेंगे, या फिर एक नाथ शिंदे को जहां जहां जरूरत है क्या बीजेपी वहां भी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। लेकिन ये सवाल ऐसे समय में खड़ा हो रहा है दोस्तों, जब बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि एक नाथ शिंदे के पार्टी के नेताओं का किया बीजेपी को उसका परिणाम भुगतना पड़े। ये अजीत पवार की एनसीपी के जो नेताओं ने अभी हाल फिलहाल में किया है, उसका असर जो है वो बीजेपी को देखना पड़े चुनाव में खराब परिणाम को देखते हुए। तो इससे जो है खुद को बीजेपी दूर रख सकती है, ये आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि अभी फिलहाल बीजेपी गठबंधन को लेकर के कुछ भी साफ नहीं कर रही है, क्योंकि मामला महाराष्ट्र में गर्म है और इसका जो फजीयत है, जो हुई है, उसका बीजेपी भी अभी तक देवेंद्र फडणवीस उस पर भी जवाब दे ही रहे हैं। तो अभी तक ये तमाम सिलसिला रुका नहीं है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का सपना भले एक नाथ शिंदे और अजीत पवार देख रहे हो, पर बीजेपी वैसा क्या चाह रही है ये अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। अब खबर ये भी है कि अभी तक महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसका फीडबैक, ग्राउंड लेवल का फीडबैक अमित शाह को दिया गया है और बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार अंदर ही अंदर ये बार बार खबरें निकल के आती रही कि वो निकाय चुनाव में, बीएमसी चुनाव में अकेले उतरने की तैयारी कर रही है। अब एक नाथ शिंदे चाहते हैं कि इस बार जो है वो बीएमसी चुनाव में उनका बोलबाला रहे। उधर उद्धव ठाकरे बिल्कुल नहीं चाहते कि विधानसभा के बाद खासतौर से बीएमसी में वो कमजोर पड़े, जिसके लिए देखा जा रहा है कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक हो गए हैं। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर करीब सालों बाद मतलब कई सालों बाद राज ठाकरे जो है वो मतोश्री पहुंचे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दी और सोशल मीडिया पर भी देखा गया कि उन्हें शिवसेना प्रमुख क्या क्या संबोधित किया। तो महाराष्ट्र की सियासत में बदलते समीकरण के जो समीकरण है उसका बहुत सारा एक कह सकते चैप्टर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार के जो चुनाव है महाराष्ट्र की, चाहे बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव हो, वो बहुत अहम होने जा रहे हैं। दो शिवसेना, दो एनसीपी और पहली बार राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ। तो कई नए समीकरण हैं, कई नई पार्टियां हैं जो टूट के बनी हैं। ऐसे में क्या परिणाम होंगे, क्या नहीं होंगे, कोई भी इस बात को लेकर अस्वस्थ फिलहाल अभी नहीं है, इसलिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। क्या होगा रिजल्ट ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टियों के भीतर घमासान जरूर मचा हुआ है और बीजेपी अगर अकेले लड़ती है जैसा कि खबरें आ रही हैं तो ये बहुत ज्यादा असहज कर सकती है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी को। अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी और बड़ी खबर पर। नमस्कार।